हेलो एवरीवन, दिस इज निरंजन कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले भाई लास्ट 4 डे भाई मैथमेटिक्स स्ट्रेटेजी, एक भाई प्रॉपर रोड मैप भाई, एक प्रॉपर हम लोग का भाई प्लानिंग के साथ। मुझे मालूम है भाई आप बहुत सारे लाइव सेशन को ज्वाइन कर लिए भाई, बहुत सारे अलग अलग रिसोर्सेज से आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिए भाई, फिर भी आपको फार्मूला नहीं याद हो रहा है भाई, फिर भी आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है भाई, फिर भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है भाई, आप हार चुके हैं भाई और आपको लगता है कि मेरा मैथ एग्जाम में क्या होगा भाई। मैथ्स को लेकर बहुत भय है भाई आपके दिमाग में, और आपका जो शरीर है भाई एकदम ये दिमाग कंफ्यूज है भाई, शरीर जो है भाई पूरा हृदय के अंदर आपका धक 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 यहाँ पे भाई हॉट कर रहा है भाई। तो घबराइए मत भाई, मुझे मालूम है आप क्या क्या गलती किए भाई, क्योंकि मैं भी क्लास 10 में पढ़ा हूँ, मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ भाई। देखिए सबसे पहला जो गलती होता है कॉमन स्टूडेंट में देखा जाता है भाई, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना भाई, कॉन्सेप्ट को न समझना। सबसे पहला कॉमन मिस्टेक है भाई, आप कहीं ना कहीं सिर्फ क्वेश्चन को समझ रहे हो, खाली लाइव सेशन हो, खाली भाई आप मोबाइल पर निर्भर रह रहे हो भाई, आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो। सबसे पहला गलती भाई, तो इसको सुधारिए। दूसरा भाई एनसीईआरटी इग्नोर करना, सबसे ज्यादा भाई को देखा गया है भाई कि एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं, हल्का में लेते हैं भाई। मैं यहाँ पे 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं भी कहीं ना कहीं आपका भाई सीनियर रहा हूँ, आप अभी 10th में हो, मैं 10th पढ़ चुका हूँ भाई, कहीं ना कहीं मैं भी बहुत सारे पेपर में देखा भाई एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो भाई, तो इस पर काम करना शुरू कर दीजिए भाई। तीसरा जो कॉमन मिस्टेक मिलता है भाई हम लोग के स्टूडेंट में, हम लोग के भाइयों में भाई, एग्जाम से पहले 2-3 दिन पहले भाई सब्जेक्ट वाइज, वो होता है आपका फार्मूला कंफ्यूजन। बहुत सारे लोग को जितना ही एग्जाम नजदीक आता है भाई कंफ्यूजन होता है, फार्मूला उनको भूल जाता है, कॉन्सेप्ट भूल जाता है भाई। तो इसके लिए मैं अभी बताऊंगा भाई क्या प्रॉपर प्लानिंग करना है। उसके बाद से फोर्थ जो हम लोग का भाई, फोर्थ जो कॉमन मिस्टेक होता है स्टेप मेकिंग की गलती भाई, यानी कि हम लोग मैथमेटिक्स के अंदर देखा जाए भाई तो कहीं ना कहीं हमको सॉल्व करना आता है, फार्मूला भी लिखना आता है भाई, लेकिन प्रॉपर एक सिस्टमेटिक तरीके से अपने पेपर को भाई हम लोग नहीं सजाते हैं भाई। क्वेश्चन का हम लोग प्रॉपर एक भाई स्टेप वाइज स्टेप सॉल्व नहीं करते भाई, यहाँ पे भी हम लोग का नंबर कटता है। उसके बाद से पांचवा भाई टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम, ये बहुत बच्चों में देखते हैं भाई, बहुत स्टूडेंट में देखा गया है कि भाई उनको क्वेश्चन 3 घंटे में पूरा कंप्लीट ही नहीं होता है, लास्ट में 2 क्वेश्चन और भाई 5 क्वेश्चन या 5 मार्क्स का क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन छूट जाता है भाई, ये भी बहुत जरूरी होती है। आप भाई मात्र 3 दिन भाई, 3 दिन जितना मैं आपको स्ट्रेटेजी देता हूँ भाई इसको फॉलो करते हैं, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ भाई अभी भी आपके पास बहुत समय है और इसमें बहुत चीज आप कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद अब आपके पास समय नहीं रहेगा भाई, इसके बाद अब आपके पास समय नहीं रहेगा। उसके बाद छठवां कॉमन मिस्टेक दिखा जाए तो भाई ग्राफ एंड डायग्राम मिस्टेक, जैसे कि आपके मैथमेटिक्स में भाई ग्राफ के बेस पे, डायग्राम के बेस पे क्वेश्चन बनता है भाई, उसमें आप उसको समझ नहीं पाते हो भाई। उसके बाद से 7वां मिस्टेक भाई पैनिक एंड ओवर थिंकिंग, सबसे ज्यादा भाई, सबसे ज्यादा मेरे भाइयों में, मेरे दोस्तों में सबसे ज्यादा यही दिक्कत मिलता है भाई, पैनिक एंड ओवर थिंकिंग। यानी कि भाई अभी एग्जाम होने नहीं किया, अभी से आप टेंशन कर लेते हो भाई, अभी से एकदम फ्रीली रहिए भाई, नो स्ट्रेस भाई, नो स्ट्रेस, एकदम फ्रीली रहिए जैसे रोज जीवन यापन करते हैं, जैसे आप क्लास 8 में पढ़े हो मस्ती के साथ। सोचना नहीं है भाई कोई ये आपका भाई, कोई आपका ये जीवन थोड़ी ना कोई छीन रहा है ब्रो, आपका जीवन नहीं छीन रहा है भाई। इस ओवर थिंकिंग की वजह से आपका क्या होगा भाई, जब आप एग्जाम में बैठोगे तो कांपोगे भाई, आप प्रॉपर लिख नहीं पाओगे भाई, आपका जितना कॉन्सेप्ट होगा भाई याद नहीं होगा। ये मैं कहीं ना कहीं अनुसरण किया हूं भाई, पहला दिन में किया था, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, कुछ नहीं होता है भाई, सिंपल से जाइए और पेपर देके फिर चले जाइए भाई, कोई आपको कोई वहां पे कुछ बोलने वाला नहीं है भाई, सिर्फ आपको अपना पेपर देना है 3 घंटे के अंदर भाई। तो इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा भाई। उसके बाद से पी वाइज क्यूज क्वेश्चन का प्रैक्टिस ना करना भाई, सबसे ज्यादा देखा जा रहा है इस समय सारे मेरे भाई मेरे दोस्त लाइव सेशन पर निर्भर रह रहे भाई, वो लाइव सेशन में तो अगला वाला बंदा कर रहा है भाई, आप वहां पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आपका प्रैक्टिस नहीं हो रहा है भाई, वो अगले वाले बंदे को हो रहा है। इन सभी का सॉल्यूशन मैं बताना चाहूंगा भाई, इन सभी का सॉल्यूशन बताना चाहूंगा भाई। सबसे जरूरी आप क्या करिए, सबसे पहले सिर्फ भाई एनसीईआरटी और भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट और भाई क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए भाई। एनसीईआरटी के अंदर हर एक 14 चैप्टर है, आपका 14 चैप्टर है, हर एक कॉन्सेप्ट को समझिए भाई। उसके बाद से एनसीईआरटी के अंदर हर एक एग्जांपल भाई और हर एक क्वेश्चन को अपने खोपड़िया में और अपने दिल में बैठा लीजिए भाई। एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा ना भाई, एनसीईआरटी के विशेषकर एग्जांपल का भाई। उसके बाद से आप लास्ट 5 ईयर प्रीवियस ईयर पेपर को देख लीजिए, लास्ट 5 ईयर्स भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं यहाँ पे 100% गारंटी के साथ कहता हूँ आप अपने मैथ में पूरे नंबर 100 आउट ऑफ 100 ना स्कोर करके आइए भाई, तब मुझसे यहाँ पे आके कहिए कि जो मैं स्ट्रेटेजी बताया था बहुत गलती है भाई। उसके बाद से दूसरा फार्मूला शीट भाई, फार्मूला शीट ये हम लोग भाई कॉमन मिस्टेक भाई सबके लिए। क्या होता है जब हम लोग एग्जाम में बैठते हैं भाई, लास्ट का जो जैसे कि सरफेस एरिया हो गया भाई, आपका स्टैटिक्स हो गया भाई, आपका ट्रिग्नोमेट्रीज हो गया भाई, फार्मूले भूल जाता है, फार्मूले भूल जाता है क्योंकि ये वो चैप्टर भाई जिसमें फार्मूला आपका ज्यादा होता है। तो आप डेली भाई, पहले तो आप 10 मिनट में फार्मूला बनाइए भाई, डेली भाई डेली उसको प्रैक्टिस करिए, डेली आप 10 मिनट पढ़िए भाई, सुबह शाम
दोपहर याद करिए। आपके भाई ओवरऑल कहा जाए चैप्टर 1 से लेकर 14 तक पूरा फार्मूला आपके दिमाग में घूमना चाहिए भाई। एक क्वेश्चन एक फार्मूला भाई आपका एक 5% उड़ा सकता है। 5% भाई एक फार्मूला, सोचिए भाई 5%, एक भाई क्वेश्चन आपका 5 नंबर भी उड़ा सकता है फार्मूला यदि नहीं याद रहता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं मैथमेटिक्स में फार्मूला का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाई। उसके बाद से यहाँ पे तीसरा सोल्यूशन लिखा भाई कि 5 फुल मॉक टेस्ट दीजिए, यानी कि 5 आप प्रीवियस ईयर पेपर को भाई बैठ के लगाइए एकदम पूरा सिस्टमेटिक तरीके से भाई कि 3 घंटा के अंदर इसको हमको सॉल्व करना है भाई, 3 घंटा के अंदर। उसके बाद से जो आपका बिग चैप्टर भाई उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, उस पर भाई ज्यादा क्वेश्चन लगाइए, उसके अंदर का भाई ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। बिग चैप्टर यहाँ पे देखा गया है बहुत सारे भाइयों को जो क्वेश्चन इजी होता है भाई, जैसे कि रियल नंबर हो गया, पॉलिनोमियल्स हो गया भाई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, एपी हो गया भाई, बहुत भर के लगाते हैं, बस भर उसी चीज का प्रैक्टिस करते हैं भाई। ऐसा नहीं करना भाई, आपके पास खुद का आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए भाई, आपका स्ट्रेटेजी। जैसे मैं कल को कहूँ भाई मेरे लिए बिग मेरा सब्जेक्ट होता है भाई पॉलिनोमियल्स और एपी, लेकिन आपके लिए कहीं होगा भाई, आपके लिए कहीं क्वाड्रेटिक होगा ब्रो, आपके लिए क्वाड्रेटिक होगा, या आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री होगा, सरफेस एरिया होगा भाई। तो जो सबसे वीक है भाई, जो सबसे वीक है भाई, पहले उस चैप्टर के अंदर के कॉन्सेप्ट को क्लियर भाई, उसके अंदर का एनसीईआरटी का क्वेश्चन लगाइए भाई, उसके अंदर का प्रीवियस ईयर 5 ईयर का क्वेश्चन करिए ब्रो। यहाँ पे भाई आपकी मैथ में बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा भाई, सिर्फ 2 दिन में ही रिजल्ट मिल जाएगा। चौथे दिन का बाटी छोड़ दीजिए आप एग्जाम का भाई, सिर्फ 2 दिन अपने मन से भाई, अपनी ईमानदारी से भाई, अपने कलम का पावर दिखाते हैं भाई, अपने आप को कहीं ना कहीं एक रूम में बंद करके पढ़ते हैं भाई, तो 2 दिन में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा ब्रो, पूरा 100% अपना देते हैं भाई। उसके बाद से तीसरा, टाइम को डिवाइड करके पेपर को सॉल्व करिए भाई, टाइम को डिवाइड करके पेपर को सॉल्व करिए कि हमको इतने मिनट में इतने को एक क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन शॉर्ट है भाई, तो इसको कितने मिनट में करना है, लॉन्ग को कितने मिनट में करना है। ओवरऑल भाई आपका 3 घंटे से पहले 2.5 घंटे में कोशिश करिए भाई कि एक पेपर को सॉल्व करके बिक दीजिए 2.5 घंटे में भाई, ये बहुत जरूरी होता है। बार बार कर रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। उसके बाद से भाई आपके पास मैं मानता हूँ कि लास्ट के 3 डेज बचा है भाई, 3 डेज बचा है, तो इसमें किस तरह आपको क्वेश्चन को पढ़ना है भाई, कौन से चैप्टर को करना है भाई, किस तरह भाई हमको प्रॉपर प्लानिंग करना है। तो पहला डे में भाई आपके अलजेब्रा का जितना भी पोर्शन है सबको कंप्लीट कर लीजिए। अलजेब्रा में आपका आ जाएगा भाई चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक, यानी रियल नंबर, आपका पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भाई और एपी। ये शुरू के बहुत इजी चैप्टर होते हैं भाई, ये सब अलजेब्रा का कहीं ना कहीं पार्ट होता है, बहुत इजी होता है भाई। इस पे आप एकदम 100% क्वेश्चन बनाएंगे। तो पहले दिन भर के इसके ऊपर भाई एनसीईआरटी एग्जाम्पल, एनसीईआरटी भाई आपका क्वेश्चन, उसके बाद से प्रीवियस ईयर 5 ईयर का लगा के इस पे बिक दीजिए भाई, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दी पहला डे भाई, पहला डे। फिर दूसरे डे में आपका ज्योमेट्री के अंदर, यानी कि भाई हम लोग का चैप्टर यहाँ पे हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर 7 हो जाएगा भाई ट्रायंगल हो जाएगा, चैप्टर हम लोग का यहाँ पे 8 हो जाएगा भाई ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर 9 हो जाएगा भाई हाइट एंड डिस्टेंस। उसके बाद से हम लोग को देखा जाए हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री हो गया, सर्कल हो गया, ये सारे चैप्टर इसके अंदर आते हैं ज्योमेट्री के अंदर। तो ओवरऑल भाई आपको चैप्टर 2 में भी आपको चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 10 तक कंप्लीट करना है भाई। चैप्टर डे 2 का बात किया जाए, उसके बाद से डे 3 का बात किया भाई, तो मेंसुरेशन बहुत जरूरी होता है भाई। इसमें सबसे ज्यादा आप ध्यान दीजिए भाई फार्मूला पे, मेंसुरेशन में सबसे ज्यादा आपको आना चाहिए फार्मूला। जैसे मेंसुरेशन में आपका आता है सरफेस एरिया भाई, या एरिया रिलेटेड टू सर्कल ब्रो, या आपका आता है स्टैटिक्स ब्रो, या आपका प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स में भाई मीन का कैसे फार्मूला होता है, क्या क्या होता है भाई, कितने इसके फार्मूले हैं, कैसे अप्लाई किया जाता है, इतना प्लानिंग करते हो भाई, इतने सारे जो दिक्कत है भाई सबका भाई सलूशन यही है, सबका सलूशन है भाई। एनसीईआरटी के ऊपर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करिए, फार्मूला शीट बताइए भाई, फुल मॉक टेस्ट दीजिए भाई, कम से कम 5 से 10 दीजिए, दिन में कोशिश करिए भाई पूरा सुबह से रात दीजिए, सुबह से ऑनलाइन निकाल लीजिए भाई, चाहे आपके पास जो बुक है अवेलेबल है उसको भाई उसमें करिए, अपना खुद का बनाइए भाई, खुद का सेट करिए। बिग चैप्टर पर ध्यान दीजिए, टाइम को भी डिवाइड करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए ब्रो, और 1 डे डे 2 डे 3 को ऐसे प्लानिंग करिए भाई कि आपका प्रॉपर सब सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन के साथ कंप्लीट हो जाए भाई। यदि जिस भाई ने मेहनत से अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करते भाई, इस स्ट्रेटेजी को अपना के भाई मोबाइल पर नहीं निर्भर होते हैं भाई। अब मोबाइल पे आपको नहीं निर्भर होना है, अब मोबाइल पे आपको नहीं निर्भर होना है, खुद का प्रैक्टिस करना है, भाई। जब उस चीज पे निर्भर रखिएगा भाई, उस सब्जेक्ट के लिए या उस चैप्टर के लिए जो आपको आएगा नहीं, बाकी भाई अपना लग जाइए, रगड़ के पढ़िए भाई। अब हम लोग का ये लास्ट स्ट्रेटेजी रहने वाला, इसके बाद मैं कोई दूसरा स्ट्रेटेजी नहीं देने वाला, अब दूंगा तो भाई आपके मैथ एग्जाम जिस दिन खत्म होगा उस दिन साइंस के लिए भाई। अब मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो।